हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे जो हम लोग डिटरमिनेंट में यूज़ करते हैं। ये बेसिकली प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमको डिटरमिनेंट को और आसानी से समझने में और उसको और आसानी से सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद देयर कोफैक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हम कोई भी जैसे एलिमेंट मतलब रो लेते हैं, मतलब हमको एक देखिए आप एक मैट्रिक्स मान लीजिए गिवन है, ठीक है। तो उसमें हम किसी भी जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हम कोई भी रो पकड़ के या कॉलम पकड़ के उसको सॉल्व करते हैं। तो उसमें यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जैसे आपने रो 1 सेलेक्ट करी और आप रो 1 के एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर उनका पूरे का एडिशन आप ले लो, तो उससे जो हमको वैल्यू मिलेगी वो डिटरमिनेंट के बराबर आएगी। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे इस रो के अलॉन्ग सॉल्व कर रहे हैं इस डिटरमिनेंट को, ठीक है। आप इस रो के अलॉन्ग आप डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरे हैंग पे आप क्या करो, ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, ये पोजीशन हो गई 1 1, ठीक है, -1 की पावर 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा -1 में -1 रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आपने ये वाला एलिमेंट ले लिया है तो इसको आप हटा दीजिए, तो ये आपका जो बचेगा ये माइनर बच गया। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे डिटरमिनेंट को, तो आपका कोफैक्टर का वैल्यू आ जाएगी और उसको इसमें एलिमेंट से आपने मल्टीप्लाई कर दीजिए जिसका आपने कोफैक्टर निकाला है। ऐसे करके आप 5K में भी कर दीजिए और 2 में भी कर दीजिए फ्रेंड्स, तो इसकी जो पूरे समेशन की वैल्यू निकलेगी फ्रेंड्स वो इक्वल आएगी डिटरमिनेंट के वैल्यू के लिए। जैसे कि मतलब पीछे हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो आपको याद होगा हम लोग इसी प्रिंसिपल को इसी तरीके से सॉल्व कर रहे थे, है ना फ्रेंड्स। तो पीछे हम लोग को ये पता नहीं था कि इसी को बोलती है, हम लोग इसी प्रॉपर्टी से उसको सॉल्व कर रहे थे, है ना फ्रेंड्स। यही इस पहली प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है। देखिए जैसे हम लोग पहले, अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले एलिमेंट को मैंने उसके कोफैक्टर से इससे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा दिया विद माइनस साइन लेके, -1 की पावर 1 + 1 लेके, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट क्या हो गया 5, ठीक है। ये एलिमेंट की पोजीशन हो गई 1 2, तो -1 की पावर 3, तो ये -1 की पावर 1 + 2, ठीक है फ्रेंड्स। एलिमेंट क्या है आपका 5 है, तो एलिमेंट 5 आपका फ्रेंड्स यहीं पे आ गया। अब ये आपने एलिमेंट 5 ले लिया है, तो एलिमेंट 5 किस रो में लाई कर रहा है, एलिमेंट 5 इस रो में लाई कर रहा है और इस कॉलम में लाई कर रहा है। तो इन एलिमेंट्स को हटा के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं इनको लेके, जैसे ये जो एलिमेंट्स बचे हैं इनको लेके जो डिटरमिनेंट है उसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 × 6 -4 × 2, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे करके अब ये एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे, एलिमेंट हो गया 2, तो देखिए 2 आपका यहाँ आ गया, कौन सी पोजीशन पे है 1 3 पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो -1 की पावर क्या हो गई 1 + 3 फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये एलिमेंट इस रो में लाई कर रहा है और इस कॉलम में लाई कर रहा है, तो इनको हटाने के बाद जो ये एलिमेंट बचे, अब इनको एज इट इज इसी पोजीशन में लेके इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व कर लो। तो कैसे करेंगे 9 × 3 -2 × 7, ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया आपका। अब इस पूरे को आप जब सॉल्व कर लेंगे, इससे जैसे आपकी जो वैल्यू लिख रही है -18, यही आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। और देखिए फ्रेंड्स, यही हम लोग सॉल्व करके, आप जब पीछे सॉल्व कर रहे थे तो हम लोग इसी तरीके से सॉल्व कर रहे थे। आप चाहो तो लेक्चर 1 की जो वीडियो है उसमें आप जाके देख सकते हो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको थर्ड रो के अलॉन्ग फिर से सॉल्व करके बताया है ना फ्रेंड्स। इसी तरीके से मैंने आपको बोला ना कि पहले मैंने आपको बताया था हम किसी भी रो या किसी कॉलम से कर सकते हैं, तो यहाँ मैंने आपको थर्ड रो से सॉल्व करके दिखाया। देखिए वैल्यू वही सेम आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे भी -18 आ रही है और फ्रेंड्स यहाँ पे भी वैल्यू -18 आ रही है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग ने एक तरह से 2 चीज़ें देख ली। मैंने आपको पहले बताया कि हम किसी भी रो कॉलम को के अलॉन्ग सॉल्व कर सकते हैं, तो मैंने आपको 2 रो के अलॉन्ग सॉल्व करके दिखा दिया, वैल्यू सेम आ रही है। आप ऐसे किसी कॉलम के भी अलॉन्ग अगर आप कर लोगे तो भी वैल्यू -18 ही आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए प्रॉपर्टी 2, यहाँ प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है, लेट ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद द कोफैक्टर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रो एलिमेंट इज 0। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जैसे हम लोग ने प्रीवियसली के सॉल्व किया था तो हमने वहाँ पे क्या देखा था कि वहाँ पे हम लोग एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके पूरे का समेशन ले रहे थे, तो हमको डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल रही थी। यहाँ फ्रेंड्स ये है कि मान लीजिए आपने रो ये ली, ठीक है। अब इस एलिमेंट को आप इस एलिमेंट के ना बजाय या तो 4 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 7 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, +2 जो है उसको आप 5 या, देखिए मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स कि मान लीजिए कि जैसे पहले हम लोग ने ये देखा था कि अगर हम 1 को 1 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 से कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें, 3 को 3 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। बट यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में ये कहना है कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे 1
को वन एलिमेंट लूँ, मैं उसको 4 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा दूँ, प्लस समेशन 2 एलिमेंट लूँ, उसको 5 का जो एलिमेंट है इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा दूँ, 3 एलिमेंट लूँ और उसको 6 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा दूँ, तो जो इनका जो पूरा समेशन आएगा इसकी वैल्यू 0 आएगी फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए ऐसे ही, हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 एलिमेंट लिया मैंने, उसको 7 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा दिया, 2 एलिमेंट लिया उसको 8 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा दिया, 3 एलिमेंट लिया उसको 9 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा दिया, तो भी जो उसका हम पूरा का समेशन ले लेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी फ्रेंड्स, है ना। ऐसे मतलब आप, हाँ ये चीज़ याद रखिएगा, ये नहीं कि आप एलिमेंट ये ले लो, कोफैक्टर इसका ले लो, ऐसा नहीं। जैसे अगर ये रो है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। ये इस प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको कोफैक्टर निकाल के दिखाया है, कोफैक्टर ऑफ 2 1 करके, है ना। तो आप ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप इससे एक बार देख के सॉल्व करके देख सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। देखिए मल्टीप्लाई एलिमेंट ऑफ रो 1 2 3 विद कोफैक्टर ऑफ रो 2, ठीक है फ्रेंड्स। अब एलिमेंट हम लोग ने रो 1 का लिया है, कोफैक्टर हम रो 2 कैसे कर रहे हैं। अब देखिए, अब 2 1 इस पोजीशन का कोफैक्टर कैसा निकलेगा, तो इस पोजीशन का कोफैक्टर निकलेगा, आपने एलिमेंट यहाँ से लिया है तो इसकी पोजीशन क्या हो गई 2 1, दूसरी रो पहला कॉलम, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए साइन क्या रहेगा, -1 की पावर 2 + 1 दैट इज साइन हो जाएगा आपका -1, ठीक है फ्रेंड्स, -1 साइन हो गया। अब एलिमेंट आप अब इसका आपने इसका कोफैक्टर लेना है इस 4 का, तो ये इस रो और इस कॉलम में लाई कर रहा है, तो इनको हटा के जो बचा हुए कौन सी वैल्यूज़ हैं, ये और ये इनको लेके आप एक डिटरमिनेंट बना के सॉल्व कर लोगे तो ये आपका इसका कोफैक्टर की वैल्यू आ जाएगी। इसका माइनर हो गया, और कोफैक्टर को माइनर को अगर हम साइन के अलॉन्ग ले लेते हैं तो कोफैक्टर मिल जाता है। सिमिलरली फ्रेंड्स आप इसका भी एक कोफैक्टर निकाल सकते हैं और इसका भी जो आपका दूसरा एलिमेंट है उसका भी कोफैक्टर निकाल सकते हैं, मतलब कोफैक्टर ऑफ 2 3 एलिमेंट, जैसे एलिमेंट 6 का आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम उसको मल्टीप्लाई कर दें रो 1 के एलिमेंट को रो 2 के कोफैक्टर से, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स कि जो आपका 1 है उसको मैं 4 के कोफैक्टर से, इससे 6 से मल्टीप्लाई करा दूं, ठीक है। और जो 2 है उसको मैं -12 से मल्टीप्लाई करा दूं, मतलब एलिमेंट 5 के कोफैक्टर से। सिमिलरली जो आपका 3 है उसको मैं 6 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा दूं, तो 6 का कोफैक्टर क्या है, देखिए एलिमेंट 6 का कोफैक्टर आ रहा है आपका 6 आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। वो इनको जब आप एडिशन करके सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स तो देखिए आपको 0 मिल रहा है फ्रेंड्स। आप इससे हम लोग ने इस प्रॉपर्टी को फ्रेंड्स वेरीफाई कर लिया फ्रेंड्स। आप ऐसा किसी भी मतलब रो पे करके आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमेशा प्रॉपर्टी ट्रू रहेगी फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्रॉपर्टी 3 ये कहती है AIGB स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन उसका जो डिटर्मिनेंट होगा या ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले लें, दोनों की वैल्यू सेम आएगी फ्रेंड्स। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो या मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसका डिटरमिनेंट निकालो तो वैल्यू सेम आएगी फ्रेंड्स। ये बहुत आसान प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसको प्रूव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है, लेट AIJ बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन 2 एंड लेट बी अ मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम A बाय इंटरचेंजिंग एनी रो 2 रो और कॉलम ऑफ A देन B इक्वल्स टू -A। फ्रेंड्स यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मान लीजिए जैसे अभी आपको एक मैट्रिक्स ये गिवन है, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक डिटरमिनेंट आपको ये गिवन है, अब मैं क्या करूँ, कोई भी 2 रो को इंटरचेंज कर दूँ या कोई भी 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दूँ, मतलब कोई भी 2 रो को या कोई भी 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दूं, तो इससे हमारे आंसर पर इतना फ़र्क पड़ेगा। जैसे जो डिटरमिनेंट A की वैल्यू मान लीजिए पहले x आ रही थी तो अब वो -x हो जाएगी फ्रेंड्स। मैं आपको इसको वेरीफाई करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए मैं इसका डिटरमिनेंट इस रो के अलॉन्ग सॉल्व कर रहा हूँ, तो पोजीशन क्या एलिमेंट हो गया 1, एलिमेंट हो गया आपका 1, पोजीशन क्या है 1 1, तो -1 की पावर 1 + 1, ठीक है। अब आपने इस एलिमेंट को ले लिया है, तो इस रो में इस कॉलम में लाइक कर रहा है, तो बच्चे हुए का आप डिटरमिनेंट निकाल लो, 6 × 7 -9 4 × 9, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपने ऐसे कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब सिमिलरली आप इसके अलॉन्ग सॉल्व कर सकते हैं, इसके अलॉन्ग सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई -18 फ्रेंड्स, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने जो सेकंड और थर्ड रो हैं इनको फ्रेंड्स आपस में इंटरचेंज कर दिया है। देखिए ये ऊपर आ गया और ये नीचे चला गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये अब फिर मैं पहले से कर ले रहा हूँ, 1 यहाँ पे आ गया फ्रेंड्स, -1 की पावर हो जाएगा 1 + 1 क्योंकि पहली रो पहला कॉलम, ठीक है। और ये आपने ले लिया, उसके बाद ये जो डिटरमिनेंट केवल इतने एलिमेंट बचे इनका आप डिटरमिनेंट ले लो। सिमिलरली फ्रेंड्स आप 5 के लिए भी ले सकते हो, 5 की पोजीशन क्या है 1 2, तो -1 की पावर 1 + 2, ठीक है। अब ये इस रो इस कॉलम में लाइक कर रहा है, इसके बाद क्या बचा, ये बचा फ्रेंड्स। तो इन एलिमेंट्स को आप ले लोगे और इनको लेके डिटरमिनेंट बनाओगे और उसको सॉल्व कर लोगे फ्रेंड्स। सिमिलरली फ्रेंड्स आप इसको भी कर लेंगे, 2 के लिए भी कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए ये आपका 18 आ गया फ्रेंड्स, और पीछे हमारी वैल्यू क्या आ रही थी -18। तो देखिए फ्रेंड्स जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो प्रूव हो गई फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स प्रॉपर्टी 5 देखते हैं।
प्रॉपर्टी 5 में ये कह रहा है फ्रेंड्स कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा हम लोग को डिटरमिनेंट मिला है जिसमें 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं, तो आप समझ जाइए उसके डिटरमिनेंट की वैल्यूज डायरेक्ट जीरो आएगी। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 है और यहाँ पे 1 2 3 है फ्रेंड्स, ठीक है। और देखिए आइडेंटिकल का मतलब ये भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसा भी आ जाता पूरे इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करके जो एलिमेंट आते हैं यहाँ आ जाते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे इस वैल्यू की जगह है यहाँ पे ऐसे आ जाता 2 4 6, तो भी प्रॉपर्टी ट्रू होती फ्रेंड्स, मतलब तो भी इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो ही आती फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आपको इसको भी आगे प्रूव करके दिखा देता हूँ। देखिए मान लीजिए मैं इसके पहली रो के अलॉन्ग सॉल्व करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो एलिमेंट हो गया 1 और पोजीशन हो गई 1 1, तो -1 की पावर एज इट इज रहेगी। एलिमेंट 1 हो गया, इसको कंसीडर कर लिया, तो इसको हटा के तो ये केवल डिटरमिनेंट बचा, इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 6 × 2 12 12 -15, तो -3 वैल्यू आ गई फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये एलिमेंट किस पोजीशन पे है, ये तो एलिमेंट हो गया -1 की 1 2, तो -1 की पावर हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगा माइनस साइन आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह हो गया माइनस साइन आ जाएगा और एलिमेंट क्या है 2, तो एलिमेंट 2 है। अब एलिमेंट इस रो और इस कॉलम में लाई कर रहा है, तो उसको हटाने के बाद ये वैल्यूज़ बची हैं, इनका आप डिटरमिनेंट लेके सॉल्व कर लोगे, ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली आप इसके लिए कर लोगे, जब आप पूरे को सॉल्व कर लोगे तो आप देखोगे कि आपकी वैल्यू जीरो आ जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए हम लोग ने ये प्रॉपर्टी को भी एक बार वेरीफाई कर लिया। अब फ्रेंड्स प्रॉपर्टी 6 देखिए, प्रॉपर्टी 6 ये कहती है कि aij be a square matrix of order n and let b be the matrix obtained from a by multiplying each element of a row column और बाय स्केलर के देन b इक्वल्स टू k। फ्रेंड्स यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि अगर हम कोई मैट्रिक्स ए ले रहे हैं, ठीक है। अब हमने उसमें उस मैट्रिक्स से किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर k का मल्टीप्लाई करा दिया और फिर उसका डिटरमिनेंट ले लिया, तो जो हमारी जो पहले मैट्रिक्स ए थी उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू में अगर हम k का मल्टीप्लाई करा दें, उसी के बराबर नए वाले जो मैट्रिक्स हमें मिला है उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी फ्रेंड्स। मैं आपको इसको एक बार और क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपको मैट्रिक्स ये गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स बी इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स ए बाय 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको कई बार डिटरमिनेंट निकाल चुका हूँ, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, को जल्दी कर ले रहा हूँ, क्विक मैं करूँगा। मैं आपको माइनस वाले साइन का मतलब अब लिख के नहीं बताऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए एलिमेंट हो गया 1, इस रो इस कॉलम 1 1 पोजीशन है, साइन चेंज होना नहीं है, और इसको हटाने के बाद क्या एलिमेंट बचे, ये एलिमेंट बचे। आप इस पूरे डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो, 2 × 0 0 और -4, तो -4 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली आप 2 1 2 पोजीशन पे साइन माइनस आ जाएगा, -1 की पावर 3 हो जाएगा, तो साइन माइनस आएगा। 2 एलिमेंट यहाँ पे आ गया, इस रो में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -12, ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली आप इसके लिए करेंगे तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू आ गई आपकी 2, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे करके आपको 2 इसकी वैल्यू आ गई, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स बी हमको कैसे ऑब्टेन हुई है। मैट्रिक्स बी हमें यहाँ पे लिखा हुआ था ऑब्टेन बाय फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स ए बाय 3, ठीक है। तो देखिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 × 1 3, 3 × 2 6 और 3 × 3 9, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये ऐसे आ गया। अब आप इसके डिटरमिनेंट को आप सॉल्व कर लो। यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स इसका डिटरमिनेंट सॉल्व किया है, वो मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट का साइन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, 3 एलिमेंट हो गया, ठीक है, 1 1 पोजीशन पे साइन चेंज होना मतलब माइनस साइन आएगा नहीं। ये इस रो इस कॉलम में लाइक कर रहा है, इसको हटा दीजिए। अब इस जो बचे हुए एलिमेंट्स इनका डिटरमिनेंट सॉल्व कर दीजिए। 0 × 2 0 -1 × 4, तो -4 आज 3 × 0 -4। सिमिलरली फ्रेंड्स 6 कौन सी पोजीशन पे 1 2, तो माइनस साइन आएगा और 6 एलिमेंट एज इट इज आ गया। ये इस रो और इस कॉलम में लाइक कर रहा है, तो बचे एलिमेंट 0 4 3 0। इसको आप सॉल्व कर लेंगे पूरे को, है ना, डिटरमिनेंट को, तो आपको ये मिल जाएगी वैल्यू। सिमिलरली फ्रेंड्स आप 9 के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए आपकी वैल्यू 6 आ गई फ्रेंड्स, ठीक है। अब आप यहाँ से इक्वेशन 1 से आप देख रहे हैं हमारी वैल्यू 2 आ रही है, और इक्वेशन 2 से वैल्यू आप देख रहे हैं 6 आ रही है। तो यहाँ से हम फ्रेंड्स ये देख पा रहे हैं कि हमने जैसे स्केलर 3 का मल्टीप्लाई कराया, तो उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू में भी केवल 3 का ही अंतर आ रहा है ना। देखिए यहीं पे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट डिटरमिनेंट ऑफ v इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसको हमने फ्रेंड्स प्रूव कर लिया। अब फ्रेंड्स प्रॉपर्टी 7 क्या कहती है, प्रॉपर्टी 7 ये कहती है लेट्स 7a be a square matrix such that each element of row or column a is expressed as the sum of 2 or more terms. The determinant of a can be expressed as the sum of determinant of 2 or more matrices of the same order. फ्रेंड्स यहाँ पे ये लिखा हुआ है इस प्रॉपर्टी का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स ऐसे गिवन थी, फिर उसका आपने डिटरमिनेंट ले लिया। अब आपको इस मैट्रिक्स का इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब नीचे की जो रोज़ हैं वो आइडेंटिकल आप रख दो, ठीक है फ्रेंड्स।
देखिए मैंने यहाँ पे दोनों रो को आइडेंटिकल रख दिया। जो ऊपर वाली जो आपकी पहली रो है इसको आप स्प्लिट करके लिख सकते हैं, जैसे डी एफ एच इस वाले में आ गए, ई जी आई वो इस वाले में आ गए, ठीक है फ्रेंड्स, है ना। हम लोग ऐसे भी कर सकते थे फ्रेंड्स, जैसे ई को तो हम ई को डी की जगह यहाँ ले लेते हैं और डी को डी और ई अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, एफ और जी अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, एच और आई अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी कई बार ना आपके डिटरमिनेंट को बहुत आसानी से सॉल्व करवा देगी। अब देखिए फ्रेंड्स प्रॉपर्टी 8 क्या कहती है, प्रॉपर्टी 8 ये कहती है लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एंड बी बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड from A by adding row or column of a scalar multiple of another row column of A then B of A। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे A मैं लिखना भूल गया हूँ, A होगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि फ्रेंड्स अगर मान लीजिए हम कोई भी एक मैट्रिक्स हमको A गिवन है फ्रेंड्स, ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स हमको B ऐसे गिवन है कि हमने किसी भी जैसे जो मैट्रिक्स, देखिए फ्रेंड्स मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे हमको मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मान लीजिए मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं इन रो में ऑपरेशन परफॉर्म करवा देता हूँ। जैसे मान लीजिए जो ये रो है, इसमें मैं इस रो सेकेंड रो को मल्टीप्लाई 2 करके और सब्ट्रैक्ट करा दूँ इस रो में, तो उससे जो हमारे मैट्रिक्स की वैल्यू पर कोई अंतर नहीं आएगा, मतलब हम लोग मैट्रिक्स में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए मैं आपको इसको इस एग्जाम अभी इसको सॉल्व करके और क्वेश्चन से आपको और क्लियरिटी देता हूँ। जैसे यहाँ पे डिटरमिनेंट आप इसका सॉल्व कर लो, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1 यहाँ पे आ गया, यहाँ पोजीशन 1 1 है तो चेंज होना नहीं है, ये डिटरमिनेंट आपका बचेगा, आप इसको सॉल्व कर लो। सिमिलरली 2 यहाँ आ गया, पोजीशन है 1 2 तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। अब ये इस रो इस कॉलम में लाई कर रहा है, बचे हुए एलिमेंट्स को आप सॉल्व कर लो। 0 -12 सिमिलरली फ्रेंड्स आप 3 के लिए कर लो, ठीक है फ्रेंड्स। 3 के लिए आप कर लोगे तो आपका ही -6 आ जाएगा, पूरे को सॉल्व करो, आपकी वैल्यू 2 आ गई फ्रेंड्स, ठीक है। अब फ्रेंड्स नाउ इफ रो 1 को हम ऐसे लिख रहे हैं कि रो 1 में R2 की वाली रो को माइनस कर दे रहे हैं, मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने इस रो में से इस रो को माइनस कर दिया और फिर उसको रो 1 की पोजीशन पे लिख दिया। जैसे यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी इस जगह, तो 1 - 0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी, ठीक है, 1 आ गई फ्रेंड्स। अब इस पोजीशन को मैंने कैसे लिखा है, 2 - 2, और वो उस वैल्यू को मैंने यहीं पर रख दिया है, ठीक है, 0 हो गया फ्रेंड्स। सिमिलरली फ्रेंड्स यहाँ पे वैल्यू मैंने कैसे लिखी है उस वाली रो में, 3 - 4, तो ये हो जाएगी -1, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे करके आप इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व कर लो। तो इसको डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करोगे आप, एलिमेंट 1 इधर ही आ गया, पोजीशन इसकी 1 1 हो जाएगी, पहली रो पहला कॉलम, ठीक है, ये इस रो इस कॉलम में लाई कर रहा है, हटा के इस जो डिटरमिनेंट बचा है इसको सॉल्व करो। 0 × 2 - 1 × 4, ठीक है फ्रेंड। सिमिलरली अब यहाँ पे तो 0 है, तो 0 में किसी को भी मल्टीप्लाई कराओ 0 ही आ जाएगा, तो 0 एज इट इज़ लिख दिया मैंने। ये पोजीशन हो गई 1 3, साइन चेंज होना नहीं है, -1 आपका एलिमेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। ये इस रो और इस कॉलम में लाई कर रहा है, इसके बाद जो बची है वो एलिमेंट उनका डिटरमिनेंट बना लीजिए। 0 × 1 -2 × 3 -6, ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए पूरे को, तो आपका आंसर आ गया 2। तो देखिए आप 1 और 2 से आप ये देख पा रहे होंगे, देखिए 1 में हमारी वैल्यू कितनी आई डिटरमिनेंट की, 2, देखिए 2 में भी हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 वी कैन सी वैल्यू ऑफ ए सेम इन बोथ केसेस, मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है, देखिए उस पर कोई अंतर नहीं आया, पहले भी 2 थी और यहाँ पे भी 2 है, जबकि हमने जो यहाँ पे जो यानी मैट्रिक्स हमको दूसरी वाली मिली है, ये इस ऑपरेशन के बाद मिली है डिटरमिनेंट जो मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे करके हमने फ्रेंड्स इस प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर लिया। अब फ्रेंड्स देखिए प्रॉपर्टी 9 देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स प्रॉपर्टी 9 में ये लिखा हुआ है लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सच दैट, मतलब यहाँ पे ऑर्डर 2 से ज़्यादा होना चाहिए, सच दैट ईच एलिमेंट इन अ रो कॉलम इज अ 0 देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 0। फ्रेंड्स यहाँ पे ये लिखा हुआ है कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर किसी भी डिटरमिनेंट जिसकी वैल्यू ऑर्डर 2 से ज़्यादा है, मतलब 3 है 4 है 5 है, तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी अगर उसमें कोई भी रो या कोई भी कॉलम की सारे एलिमेंट्स की वैल्यू 0 होगी। देखिए जैसे यहाँ पे इस रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं सेकंड रो के, सबकी वैल्यू 0 है, ठीक है फ्रेंड। अब आप इसी के अलॉन्ग मान लो सॉल्व कर लो, तो आप देख ही सकते हो अगर आप इसके अलॉन्ग सॉल्व करोगे 0 इंटू आप किसी में भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आ जाएगा। मान लीजिए आप मैं आपकी क्लियरिटी के लिए रो 1 के अलॉन्ग सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये एलिमेंट क्या हो गया 1 को आपने इस पोजीशन रख दिया, पोजीशन क्या है पहली रो पहला कॉलम, तो साइन चेंज होना नहीं है। ये इस रो में लाई कर रहा है, इस कॉलम में लाई कर रहा है, हटा दो इन एलिमेंट्स को। इसके बाद कौन से एलिमेंट्स पे चाहिए बच्चे, इनका डिटरमिनेंट लेके सॉल्व कर लो। 6 × 0 0 0, ये भी 0, ठीक है फ्रेंड, यहाँ 0 आ गया। ये एलिमेंट यहाँ पे आ गया, ये पोजीशन क्या है 1 2,
तो -1 की पावर 1 + 2 3, तो यहाँ साइन चेंज होगा तो ये -2 हो जाएगा। देखिए -2 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये इस रो इस कॉलम में लाई कर रहा है, इनको हटा दीजिए। इसके बाद जो एलिमेंट्स बचे हैं उनका डिटरमिनेंट ले लो, मतलब ये आपके जो एलिमेंट बचे हैं इनको डिटरमिनेंट ले लो, तो इसके क्या सॉल्व करेंगे तो ये भी देखिए 0 आएगा। सिमिलरली फ्रेंड्स, आप अब आप यहाँ पे इस वाली वैल्यू के लिए सॉल्व करिए। 3 आपका एलिमेंट एज इट इज़ आ गया, पोजीशन है 1 पहली रो तीसरा कॉलम। ठीक है फ्रेंड्स, तो -1 की पावर 4, तो मतलब साइन चेंज होना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये किस रो में लाई कर रहा है, इस रो में लाई कर रहा है, इस कॉलम में लाई कर रहा है। इनको आप नेगलेक्ट कर दो, उसके बाद जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको आप कंसीडर करके उनका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो। 8 × 0 -4 × 0, तो देखिए इसकी वैल्यू देखिए, आप देखिए पूरे की वैल्यू 0 आ गई फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करके हमने सॉल्व करके इसको वेरीफाई कर लिया फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।